Hello everyone, welcome back to our channel EduEthics. So if you are new to this channel, hi, my name is Sharja Mathur and I will be very grateful if you take a moment and subscribe to our channel below. तो आज हम करने वाले हैं हमारे क्लास 7th सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। तो इक्वालिटी मतलब होता है समानता। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? समानता। तो हमारी जो कंट्री है डेमोक्रेटिक है। आवर कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक। हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनती है। उनको अधिकार होता है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खुद चुनने का और उनकी तरफ से 1 वोट जाता है। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था, हमने देखे थे कुछ की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जिसमें पार्टिसिपेशन, रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये सब शामिल था। ठीक है। रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब जो लड़ाई झगड़े होते थे उनको सॉल्व करना। ठीक है। तो इक्वालिटी एक की फीचर है डेमोक्रेसी का और वो इन्फ्लुएंस करती है ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग। ठीक है, यानी कि डेमोक्रेसी में इक्वालिटी होती है। ठीक है। इस चैप्टर में हम इक्वालिटी के बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि वो क्या है और वो डेमोक्रेसी में क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या हमारी कंट्री में सब इक्वल हैं, whether or not everyone is equal in India. Let's begin by looking at the story of कांता। तो कांता जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है और वो वोट देने गई है। ठीक है। तो हम उससे पहले एक लाइन पढ़ते हैं स्टोरी से पढ़ने से पहले। तो पहले मंजीत कौर जो कि टीचर है वो खड़ी हुई है, तेजा सिंह रीडर है, गिरीश रॉय स्टूडेंट है, कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता कुमारी डोमेस्टिक वर्कर है, अब्दुल रहमान आर्टिशियन है, शबनम बानो हाउसवाइफ है, ग्रेसी लालिंग कंसल्टेंट है, इसाक लालिंग गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुखसाना मिर्ज़ा मीडिया पर्सन है, योगराज अनएम्प्लॉयड है और अशोक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ठीक है। तो ये सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं वोट डालने के लिए। Isn't it good, Suja, that we all can vote as equal citizens of our country? तो कितनी अच्छी बात है। कांता अपनी दोस्त सुजाता से बोलती है कि सुजाता कितनी अच्छी बात है कि हम सबको इक्वल सिटीजन्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है और हम सबको इक्वली वोट देने का अधिकार है। इवन जैन साहिब जो कितने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी हमारे साथ वोट देने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। सूजा कहती है यस। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। सुजाता कहती है अपनी दोस्त कांता को कि अब तुम्हारी बारी है, तुम आगे बढ़ो। फिर कांता कहती है आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर कंट्री। तो मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया है यहाँ पे हमारे एरिया में पाइप वाटर लगाने का। आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहिब। तो अब ये जो कांता है, ये क्या नाम है इनका, जैन साहिब इनके यहाँ काम करती है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुमसे बाद में मिलेंगे। तो वो कहती है यस, नमस्ते साहिब। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। तो अब वो कहती है गुड़िया जो है, जिनकी बेटी है कांता की, जो मेरी बेटी है उसको बहुत ज़्यादा फीवर आया है और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, लेकिन उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले मुझे जो साहिब है उनके घर में अपना काम फिनिश करना पड़ेगा।
क्योंकि मुझे उनसे मनी बोरो करना है, ठीक है, और फिर पहले मैं उनसे एडवांस के लिए मांगूंगी। At home, here have some of this, you will feel better, and when I get back in the evening we will go to the hospital, okay? It's no wonder that गुड़िया followed so often the basti is never clean। तो वो कहती हैं कि इसमें कोई वो सोचती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि गुड़िया जो है वो बीमार हो गई, वो बीमार पड़ती रहती है, क्योंकि जो बस्ती है हमारी वो कभी क्लीन रहती ही नहीं है। Make sure to do the corners properly. Here's your advance, Kanta, but don't make a habit of it. No, madam। तो वो एडवांस मांग लेती है, फिर अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है, ठीक है, और वहाँ पे उसको बहुत लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ठीक है। जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। फिर वो सोचती है कि जैन मैडम और जैन साहिब को हमारी तरह, मतलब जैन साहब और जैन मैडम जो है वो हमारे साथ भले ही वोट देने के लिए खड़े हो सकते हैं, लेकिन वो इतने अमीर लोग हैं, ठीक है, वो इतने अमीर लोग हैं कि उनको लाइन में खड़े होने की, अपने जब उनके बच्चे बीमार होते हैं तो उनको ऐसे लाइन में खड़े होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इससे हम क्या देखते हैं कि कांता देवी जो है उनके अंदर एक डाउट पैदा होता है कि इक्वालिटी का। पहले तो उनको लग रहा था, उनका डे स्टार्ट होता है, पहले वो बहुत एक्साइटेड होती हैं वोट देने के लिए, है ना, तो वो कहती हैं कि हम सबको कितनी इक्वालिटी है ना, हम सब वोट देने जा रहे हैं। फिर बाद में जब दिन आगे बढ़ता है तो उनको रियलाइज़ होता है कि उनके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही। इक्वल राइट टू वोट। तो हम ये जो स्टोरी है above begins with कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। कांता लाइन में खड़ी हुई थी अपने वोट को अपने वोट को देने के लिए, ठीक है। तो आप फिर से एक बार वेरियस पीपल जो है जो लाइन में खड़े हुए उनको उनका नाम देखिए और उनके ऑक्यूपेशन देखिए। कांता जो है वो रिकॉग्नाइज करती है हर एम्प्लॉय मतलब जिसने उसको काम दिया है, जिसकी वो एम्प्लॉय है, अशोक जैन एंड छोटेलाल, हर नेबर। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, तो जो डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया जैसी, इसमें सारे जो एडल्ट्स हैं, यानी कि 18 या 18 अबव, उनको वोट देने का राइट है, ठीक है, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, चाहे उनकी एजुकेशन, उनका सोशल और इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो भी हो, वो कुछ भी मैटर नहीं करता। इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस उनको वोट देने का अधिकार है, उनको वोट देने का राइट है, ठीक है। तो उनकी कोई भी कास्ट हो, रिच हो, पुअर हो, उनको वोट देना अलाउड है, ठीक है, और लेकिन वो 18 या 18 अबव होने चाहिए, ठीक है, जिसके बारे में आप क्लास 6 में ही पढ़ चुके हो, जिसका नाम है यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज यही है जिसमें हर डेमोक्रेसी में ये एसेंशियल है एंड इज़ एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक आइडिया है यूनिवर्सल एंड फ्रेंचाइज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, बिकॉज इट स्टेट्स, इसमें क्या है, इसका मतलब यही है कि जो एडल्ट्स हैं सारे 18 और 18 अबव, उनको उनको कंट्री में वोट देने का अधिकार है, चाहे उनकी वेल्थ कितनी, उनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या हो, एंड द कम्युनिटीज ही और शी बिलोंग्स टू हैज़ वन वोट, यानी कि उनकी तरफ से एक वोट जाएगा और उसको उस वोट की कीमत बहुत बड़ी होती है, equal to all of the others because each of them has one vote. But as her day goes on, लेकिन जब उसका दिन आगे बढ़ता है तो कांता लेस सर्टेन हो जाती है अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स, यानी
देखिए, तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको अनश्योर करती है इक्वालिटी के बारे में, कि उसको ऐसा क्यों फील होता है कि अमीर लोगों के साथ, क्योंकि अमीर लोग जो है और जो गरीब लोग हैं उनमें उनको डिस्क्रिमिनेशन है, राइट, अमीर गरीब में। ठीक है, इक्वालिटी नहीं, इसको ऐसा फील होता है कि इक्वालिटी नहीं है, राइट। ऐसा क्यों फील होता है उसको, क्यों वो अनश्योर हो जाती है इक्वालिटी के लिए। स्टार्टिंग में तो उसको बहुत लगता है कि हमारे देश में बहुत इक्वालिटी, लेकिन बाद में वो थोड़ा अनश्योर हो जाती है। क्यों होती है, देखिए, लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। तो वो एक स्लम में रहती है और उसके घर के बिहाइंड ड्रेन आ गया। उसकी जो डॉटर है वो सिक है, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। लेकिन वो काम से छुट्टी नहीं ले सकती क्योंकि उसको अपने एम्प्लॉयर से मनी बोरो करना है। ठीक है, तो उसका जो काम है वो एक डोमेस्टिक है। ठीक है, और फिर वो उस काम से बहुत थक जाती है वो। फिर फाइनली वो अपना दिन ख़त्म करती है एक लंबी सी लाइन में खड़े होके। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. तो ज़्यादातर जो लोग थे वो पुअर थे जो लाइन में खड़े हुए थे, ऑलमोस्ट आ रही। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, तो देखिए अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी आगे हम देखते हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव्ड इन डेमोक्रेटिक इंडिया and who have the right to vote but whose daily living and working conditions are far from equal. ठीक है, तो कांता सबकी तरह एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है। ठीक है, डेमोक्रेटिक इंडिया में, एंड हु हैव द राइट टू वोट, जिसके पास राइट टू वोट है, लेकिन उसकी जो डेली लाइफ है और जो वर्किंग कंडीशंस है वो इक्वल से बहुत दूर है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर होने के अलावा पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंसेस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। लोगों को इनइक्वालिटी फील होता है डिफरेंट वेज में। तो अब वही हम देखने वाले हैं। मीन्स बाय रीडिंग द 2 स्टोरीज गिवन बिलो। अब नीचे हमको 2 कहानियाँ दे रखी हैं, हमको हमें पढ़ना है। ठीक है, ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट्स। दोनों ही जो कहानियाँ वो रियल इंसिडेंट्स में बेस्ड हैं। ठीक है, in people's living and reflects the different kinds of inequality that exist in India. डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ देखेंगे इन 2 कहानियों को पढ़ के, जो कि इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। यानी कास्ट सिस्टम में बहुत लोग अनइक्वल फील करते हैं, यानी इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम। अगर आप रूरल इंडिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो भारत के, तो आप बहुत कम उम्र के होंगे तब से ही आपने एक्सपीरियंस करना शुरू कर दिया होगा। लेकिन अगर आप अर्बन एरिया में रहते हो, ठीक है, तो फिर आप सोचते होंगे दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि अब जो लोग हैं उनको कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाता होगा, उनको इनइक्वालिटी उनके साथ नहीं होती होगी। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल्स shown from a leading English newspaper and you will see how important the issue of castes continue to be in the minds of highly educated urban Indians. ठीक है, तो अब इसमें हमको बता रखा है इन 2 कहानियों से ये लुक एट दीज तो ये जो मैट्रिमोनियल्स है, बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल शोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश, तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर से लिए गए हैं। एंड यू विल सी हाउ इम्पोर्टेंट, तो आप फिर देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट है ये कास्ट का इशू, जो कि कंटिन्यू होते जा रहा है टू बी इन द माइंड्स ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। नाउ लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ अ दलित चाइल्ड। तो अब हम एक दलित चाइल्ड की कहानी सुनने वाले हैं। ठीक है,
अटेंडिंग स्कूल यू हैव ऑलरेडी रीड, तो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा अबाउट दलित्स इन क्लास 6। तो क्लास 6 में आपने बहुत पढ़ा होगा अबाउट दलित्स। दलित मतलब क्या होता है? ब्रोकन। ठीक है, दलित को ऐसे बोला जाता था, ब्रोकन। दलित एक टर्म है, एक दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट बोला जाता था। यूजर एड्रेस देमसेल्व्स, दलित मतलब ब्रोकन कहा जाता था। दलित मीन्स ये कि आपसे पूछा जा सकता है ये। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपकी बुक में भी दे रखा है ये। ठीक है, और उनको लोअर कास्ट बोला जाता था। ठीक है, and by using this word lower castes are pointing to how they were and continue to be seriously discriminated against, यानी कि उसको बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि की ये कहानी है 1950 to 2013, इज़ अ फेमस दलित राइटर। ये एक फेमस दलित राइटर है। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में बताते हैं, जूथन एक उनकी किताब है। जूथन में वो लिखते हैं, जूथन उनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, आई हैव टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। तो अब वो बता रहे हैं अपनी कहानी कि क्लास में मैं सबसे अलग बैठता था, मुझे सबसे अलग बिठाया जाता था। एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, इवन चटाई भी नहीं बिछाई जाती थी, फ्लोर पे मैं बैठता था। The mat ran out before reaching the spot I sat on. अब आगे देखते हैं। Sometimes I would have to sit away behind everybody, right near the door, यानी कि कई बार मुझे डोर पे बैठना पड़ता था, सबसे दूर। Sometimes they would beat me, कई बार वो लोग मुझे मारते थे, without any reason, बिना किसी रीज़न के। When he was in class 6, जब वो क्लास 6 में आए, जिनके हेड मास्टर थे, उसने ओम प्रकाश से पूछा टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड, यानी कि जो स्कूल है उसको साफ़ कर दो, जो प्ले ग्राउंड है उसको भी साफ़ कर दो। ही राइट्स द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर देन माई स्मॉल फिजिक्यू, यानी उनका जो प्ले ग्राउंड था स्कूल को बहुत बड़ा था। ठीक है, माई बैक बिगेन टू एक, मेरी जो पीठ थी वो एक, उसमें दर्द होने लग गया। मेरा जो फेस है वो डस्ट से कवर्ड हो गया था। डस्ट हैज़ गॉन इन माई माउथ, इनसाइड माई माउथ। डस्ट जो है वो मेरे, देखिए जूठन दलित लाइफ, प्रकाश वाल्मीकि, ट्रांसलेटेड फ्रॉम द हिंदी में। ओके, तो वो मेरे मुंह के अंदर चला जाता था, डस्ट जो होता था। अदर चिल्ड्रन माई क्लास वॉज स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, तो और जो बच्चे थे मेरी क्लास में वो क्या कर रहे थे, वो जो है वो तो पढ़ाई कर रहे थे और मैं स्वीप कर रहा था, सफाई कर रहा था। हेडमास्टर जो है वो मुझे कमरे से देखे जा रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, इवन मुझे पानी तक नहीं पीने देते थे। I swept the whole day, पूरे दिन मैं सफाई करता रहा। From the doors and windows of the school rooms, the eyes of the teachers and the boys saw this spectacle. Om Prakash has made to sweep the school and the playground for the next couple of days. ओम प्रकाश वाल्मीकि से पूरे दिन भी क्या, काफ़ी कई दिनों तक उनसे ये सफाई वगैरह का काम करवाया जाता था। Who happened to be passing, हाँ,
and this only came to end when his father, who happened to be passing by. अब ये जो इतने कई दिन तक मैं ये करता रहा और ये कब जाके ख़त्म हुआ, जब मेरे जो पिताजी थे, जो मेरे फादर थे, वो वहाँ से उस रास्ते से गुज़र रहे थे. He saw his son sweeping. He confronted the teachers. ने टीचर्स को चैलेंज दिया, कन्फ्रंट किया. And then walking away from the school holding Om Prakash's hand. He said loudly, उन्होंने बहुत ज़ोर से चिल्ला के बोला, for all of them to hear, you are a teacher, तुम एक टीचर हो, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ ये जगह, लेकिन याद रखना, but remember this much, master, he will study right here. वो यहीं पे पढ़ेगा, इसी स्कूल में पढ़ेगा, और सिर्फ यही नहीं, बहुत से बच्चे भाग के पढ़ेंगे. जो सेकेंड स्टोरी है वो बेस्ड है एक इंसिडेंट में that took place in one of India's largest cities and is common practice in most parts of the country. तो जो सेकेंड स्टोरी है ये बेस्ड है एक इंसिडेंट में, ठीक है, that took place in one of the India's largest cities and is common practice in most parts of the country. It is a story of about Mr. and Mrs. Ansari. ठीक है. अब एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो स्टोरी है जूठन वाली, आपको याद रखना है दैट दिस स्टोरी ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो स्टोरी है, वाल्मीकि की जो स्टोरी है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको कास्ट के बेसिस में क्या किया जाता था, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. तो इनको ट्रीट किया जाता था अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टोरी में देखते हैं इनको किस बेसिस में किया जाता था, अंसारीज़ को. तो मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की कहानी हम देखने वाले हैं, जो कि रेंट के लिए देख रहे थे. तो उनके पास पैसे देने को थे, ठीक है, उनके पास ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, उनको रेंट पे करने में कोई दिक्कत नहीं थी. तो वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास हेल्प मांगने गए टू फाइंड अ प्लेस. जो डीलर है उन्होंने इन्फॉर्म किया दैट देम ही न्यू अबाउट अ क्वाइट फ्यू अपार्टमेंट्स. सो कुछ अपार्टमेंट्स को जानता था दैट वर अवेलेबल फॉर रेंट. दे विज द फर्स्ट अपार्टमेंट. तो सबसे पहले वो पहले अपार्टमेंट में गए एंड अंसारीज लाइक्ड इट वेरी मच. अंसारीज को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने वो उसको लेने के लिए डिसाइड किया. लेकिन जो लैंड लेडी थी, उनको जब उसके उन दोनों के अंसारीज के नाम पता चले, ठीक है, द हाउस शी मेड एन एक्सक्यूज. उसने एक एक्सक्यूज़ बना दिया अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट, कि ये ना वो उन्हें उन लोगों को रेंट पे नहीं करेगी जो लोग मीट खाते हैं. और इस बात से अंसारीज और जो प्रॉपर्टी डीलर था वो सरप्राइज़ हो गए थे कि भाई ये हमको तो फ़िश खाने की फ़िश कुक हो रही है, इसकी हमको स्मेल आ रही है. नेबर वाले घर में फ़िश कुक हो रही है, हमको स्मेल आ रही है, और ये कह रही है कि इस अपार्टमेंट में कोई खाता नहीं है मीट. तो वो समझ गए थे द सेम एक्सक्यूज़. तो ये सेम एक्सक्यूज़ जो है वो थर्ड अपार्टमेंट में भी रिपीट किया गया. फाइनली जो प्रॉपर्टी डीलर है उसने उनको बताया कि आपको अपने नाम चेंज कर लेने चाहिए. ठीक है. तो अंसारीज़ जो है उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया इस डिसीजन के लिए, कि क्योंकि ऐसे तो हम करेंगे नहीं कि हम अपने नाम ही चेंज कर लें, तो गलत बात है. तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम और घर देखेंगे, जब तक हमें नहीं मिल जाता तब तक हम ढूंढते रहेंगे. तो जब उन्होंने तो रेंट देखने के लिए उनको पूरा एक 1 मंथ लग गया. फाइनली उनको एक लैंड लेडी मिली जो कि उनको घर देने के लिए तैयार थी, उनको रेंट में देने के लिए तैयार थी.
अब हम बात करेंगे, हाँ अब एक और चीज़, ये जो स्टोरी है अंसारीज़ की, ये जो अंसारीज़ की स्टोरी है, हाँ ये जो अंसारीज़ की स्टोरी है, इसमें अंसारीज़ जो है वॉज ट्रीटेड, द अंसारीज़ वॉज ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो इनको कास्ट के बेसिस में, जूथन जो स्टोरीज में ओम प्रकाश वाल्मीकि कि इनको कास्ट के बेसिस में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, और ये जो है क्या नाम है इनका, अंसारी, इनको किसके बेसिस में, इनको रिलीजन के बेसिस में क्या किया जाता था, ट्रीट अनइक्वली ट्रीट किया जाता था, वाज ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ओके, अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट पेज में आते हैं, रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी। तो यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट, जो कास्ट है, वी आर बॉर्न इनटू, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, जो रिलीजन में प्रैक्टिस करते हैं, जो क्लास, जो बैकग्राउंड से हम आए हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन। ठीक है, नाउ व्हाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वल, तो क्यों आखिर लोगों को, कुछ लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाता था। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की कहानी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड रिलीजन। ठीक है, व्हेन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोग जो होते थे उनको अनइक्वली ट्रीट किया जाता है, तो इसका मतलब ये है उनकी जो डिग्निटी है, उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको वायोलेट किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही गलत चीज़ है। तो डिग्निटी जो है बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारी की, उसको वायोलेट किया गया है बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड, by picking on him and making him sweep to the school because of his caste। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि से स्कूल स्वीप करवाया गया था क्योंकि उसकी कास्ट की वजह से, और ओम प्रकाश वाल्मीकि के जो स्कूलमेट्स थे और जो उसके टीचर्स थे वो उसको हर्ट करते थे, उसकी डिग्निटी को बैडली हार्म पहुंचाते थे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करते थे, एंड मेड हिम फील एज इफ ही वाज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल। Being a child, ओम प्रकाश वाल्मीकि could not do very little about the situation, तो कुछ नहीं कर सकते थे जो उनकी सिचुएशन थी, that he was in, it was his father, तो वो उसके पापा थे, उसके पिता थे, जिन्होंने उसको स्वीप करते हुए देख लिया और उनको गुस्सा आ गया। ठीक है, दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट कन्फ्रंट द टीचर्स को चैलेंज दिया, जो अंसारी थे उनकी डिग्निटी को हर्ट किया गया था। ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो अपने क्या बोलते हैं अपार्टमेंट्स को, उन्हें लीज, मतलब अपने अपार्टमेंट्स को लीज नहीं कर रहे थे उनके लिए, रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट्स टू देम, अपने अपार्टमेंट्स को उन्हें नहीं देना चाहते थे। लीज मतलब होता है किराए पे देना। ठीक है, हाउएवर व्हेन द प्रॉपर्टी डीलर, तो जब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सजेशन दिया कि आप अपना नाम चेंज कर लीजिए, तो उन्होंने ये रिफ्यूज़ कर दिया, दे रिफ्यूज़, इट वॉज देयर डिग्निटी, वो उनकी डिग्निटी थी या फिर उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी जिसने इस सजेशन को रिफ्यूज़ कर दिया। ओम प्रकाश और अंसारी जो थे डू नॉट डिज़र्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, तो इन दोनों लोगों को ये दोनों लोग डिज़र्व नहीं करते टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट, इनको सेम रिस्पेक्ट और डिग्निटी मिलनी चाहिए एज अदर्स। ठीक है, इक्वालिटी इन इंडिया, हाँ तो हम बेसिकली हम इसमें ये कह सकते हैं दैट एवरी पर्सन has right to be valued
respected, equal as others, and treated ethically. ठीक है, and treated ethically. ethically मतलब होता है गुड और ऑनेस्ट वर्कर. ठीक है, और डिटरमाइन मतलब होता है तय. थिंग्स दैट, हाँ, डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड एज. अब हम आगे का सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे. थैंक यू.